अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वेलकम बैक। आज हमने ऑफिशियली एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हिस्ट्री को देखा था, ठीक है। हमने देखा था कौन सा ऐसा मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बुनियाद रखी, जिसने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की। तो अगर आप वो लेक्चर लेना चाहते हो जो कि इंतहाई ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी अगर आपको हिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है तो आपको वो लेक्चर ज़रूर लेना चाहिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आज एक्सरसाइज 2.1 शुरू से करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, ठीक है। सिंपलेस्ट तरीके में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। अब वेरिएबल क्या होता है, देखो हमारे पास ये जो एक्स ये इस तरह के जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं, मतलब एक्स वाई जी ए बी सी और वॉट एवर, हम उनको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल वर्ड वेरी से निकला है, ठीक है। वेरी, VARY। वेरी का मतलब होता है चेंज होते रहना, कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब एक चीज़ फिक्स नहीं है। और कुछ वर्ड्स होते हैं कॉन्स्टेंट्स, जैसे ये हैं, ये है, ये है। 9 9 2 1 2 3 4, ये वर्ड कहीं पर भी जहाँ भी जैसे भी यूज़ हो इनका एक ही मतलब होगा, ठीक है। लेकिन वेरिएबल वेरी से वर्ड निकला है और ये चेंज होते रहते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। देखो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स, लेकिन एक्स की पावर 3 भी हमारे पास मौजूद है और 2 भी है। अब सबसे बड़ी पावर कौन सी है एक्स की, 3। हमने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर ही 2 हो, ठीक है। 2 से ऊपर पावर जाए ही ना। तो ये वाली जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। देखो मैक्सिमम पावर 2 है, 2 से बड़ी नहीं है पावर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको डिसाइड करो, ये और ये, जल्दी से मुझे बताओ कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और ये लास्ट वन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इससे जो है वो आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बता दूंगा बुक से आपको याद क्या करना है, ठीक है। लेकिन आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। हम इसको उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात, ठीक है। ऐसी मसावात जिसके अंदर मैक्सिमम पावर ही 2 हो, 2 हो। डन है। नेक्स्ट, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो फॉर्मेट के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, प्योर फॉर्म। अब क्या है, देखो हैं ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही, ठीक है। दोनों के अंदर मैक्सिमम पावर 2 ही होगी, लेकिन इनको लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिससे हमने उनके फॉर्मेट्स ही सेपरेट कर दिए। अब देखो अगर कोई ऐसा फॉर्मेट है ना, जैसे तरतीब है कि पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर x की पावर कोई भी नहीं। अब ये तरतीब नजर आ रही है आपको, सीक्वेंस। अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सीक्वेंस के अंदर होगा तो हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर हमारे पास सीक्वेंस ना हो लेकिन फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे कि x की पावर 2, उसके बाद यहाँ पे x की पावर 1 है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ x की पावर 2 है और हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म, खालिस तरीन शक्ल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खालिस तरीन शक्ल मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही पावर है और वो भी 2 है, और कोई पावर है ही नहीं, ना x की पावर 1 और कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म कंसिडर करते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 होती है, हम उस इक्वेशन को नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जल्दी से सोचो कि ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की 1 हो। फॉर एग्जांपल 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अब इसके अंदर मैक्सिमम पावर जो किसी वेरिएबल की है x की, वो 1 है, ना 2 है ना 3 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप देखो ना तो हमने इसको जो है वो 2 से 3 डेफिनेशंस कवर करी है। मैं आपको बुक के ऊपर से जो है वो मेंशन करवा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, लीनियर इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसके अंदर तरतीब होती है, और प्योर फॉर्म जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर 2 मौजूद होती है, एक्स की पावर 1 मौजूद नहीं होती।
लुक एट हियर, यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। वही बात है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल मतलब मैक्सिमम पावर 2। उसके अलावा कोई सी एक एग्जांपल आप मेंशन कर देना, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से देनी है एग्जांपल, कोई भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, लीनियर इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक, मैंने इसको जो है वो अपने अंदाज के अंदर बताया, वर्डिंग सेम है, ओके। कॉन्सेप्ट जो है वो वही है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, आप यहाँ पे कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट चेक करो ज़रा। राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो उसने क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बता दिया कि तमाम के तमाम जो हमारे पास 6 पार्ट्स हैं ना, वो तमाम के तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं। बस आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने तरतीब रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास x की पावर 2 आनी चाहिए, वो हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, -2x²। उसके बाद x की पावर 1 आनी चाहिए जो कि ये रही, +3x। उसके बाद ये वाली कांस्टेंट वैल्यू -1 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स की तरतीब सीधी हो गई, x की पावर 2, x की पावर 1, कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर एक रूल है कि आप कभी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को नेगेटिव में नहीं लिख सकते, आपको उसको हमेशा पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि भाई इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम सारे के सारे साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हमने यहाँ से क्या ले लिया, -1 कॉमन ले लिया और अंदर वाले साइन क्या हो गए, 2x² -3x +1 इक्वल्स टू 0। अब खुद बताओ कि -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर जो है वो क्या होगा, डिवाइड। तो जब -1 इधर आकर डिवाइड होगा 0 से, तो वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये -1 जो है वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 2x² -3x +1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसको हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास प्रिटी इजी, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को और इसको भी, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x²। और जब मैं इसी 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, +2x। अगेन इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा और इससे भी, तो 4 को 2x से मल्टीप्लाई करूँगा देन इट विल बी 8x और जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12। अब हमें इक्वल के एक साइड पे 0 रखना है, मतलब सारी वैल्यूज़ को एक ही साइड के ऊपर लाना पड़ेगा। तो 2x² ये रहा, +2x। अब ये दोनों वैल्यूज़ इधर आएँगी, ये +8x है तो -8x हो जाएगा, ये +12 है तो -12 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल की इस साइड पर आ गई तो ये 0 इधर रहेगा। अच्छा, ये ज़रूरी है इक्वल टू 0 लगाना, ठीक है, वरना वो इक्वेशन ही कंसिडर नहीं होगी। इक्वेशन मतलब होता है इक्वेट, दो साइड्स जो हैं वो इक्वल कंसिडर होती हैं। तो अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ओके। तो अब हमारे पास सेम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो सकती हैं, राइट। मतलब कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका साथ जो वेरिएबल है वो x² है और इसके साथ x की पावर 1। तो इस वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिखूंगा 2x²। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, +2x -8x विल बी इक्वल्स टू -6x एंड ये रहा -12 इक्वल्स टू 0। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 1 और कांस्टेंट, ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। लेकिन हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, कि अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने कुछ कॉमन इसलिए नहीं लिया था कि भाई कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हमें उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो अब इन सब में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, x² -3x -6। अब यही वाला जो रूल था, -1 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो वो 0 ही रहेगा। तो सेम लाइक दैट जब ये 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों गायब हो गया। तो x² -3x -6 इक्वल्स टू 0, इट्स सिंप्लीफाइड आंसर। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Part 3 and 4 are pretty easy, so
मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों पार्ट्स को खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है? वीडियो पॉज़ कर दो, खुद से ट्राई करो, आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएँगे। मैं इनको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ ताकि अगर आप कहीं पे भी अटको, तो यहाँ से देख लेना। ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये दोनों वैल्यूज़ भी इधर आ जाएंगी, माइनस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इन दो वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, माइनस फोर एक्स विल बी माइनस 8x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ कोई x नहीं और इक्वल टू 0 भी है। लेकिन देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ कोई माइनस भी नहीं है, तो हमें माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इन तीनों वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तीनों वैल्यू जो है वो किसी भी एक टेबल पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो हम इनमें से कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते। तो यही जो है वो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है और यही इसका आंसर है। हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो है ये। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है आपके सामने, ठीक है? सिंपली अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है? मतलब जो भी नज़र आ रहा है, जैसे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि सवाल किस साइड पे जाता है। 4 इंटू 3 12x एंड 4 इंटू 2 8 और इस साइड पे क्या है 9x स्क्वायर। अब हमें पता है कि भाई एक्स स्क्वायर ने जो है वो सबसे पहले आना है, तो मैं क्या करूँगा 9x स्क्वायर को इधर ले आऊँगा, ठीक है? तो ये माइनस का हो जाएगा। आप ऐसे इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 9x स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है, इसको पॉजिटिव ही रहने दो, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाओ, एंड रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है? मैं कभी भी आपको एक मेथड नहीं बताऊँगा कि यही मेथड है, यही सही है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है? हम जो है वो मैथ्स को हरगिज़ रट्टा नहीं लगा सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप इस प्लस 9x स्क्वायर को इधर ला के माइनस कर लो, या इन दोनों वैल्यूज़ को उधर ले जाकर उनके साइन चेंज कर दो, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? ज़्यादा जो सूटेबल तरीका है वो यही है कि इस पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देते हैं 9x स्क्वायर, ठीक है? वरना इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस आएगा, फिर माइनस कॉमन लेंगे एंड ऑल दैट, वही जो पहले पार्ट के अंदर हमने किया था। अब ये प्लस 12x इधर आकर माइनस 12x हो जाएगा और ये माइनस 8 इधर आकर प्लस 8 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा इधर 0। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म देने के लिए बस इस साइड को इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। प्रीटी सिंपल राइट, बहुत ईजी क्वेश्चन थे दोनों। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी जो अप्रोच होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन बहुत ईजी होगी ऑफ कोर्स, ठीक है? ज़रा चेक करो, मैं चाहता हूँ कि आप टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करो। 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ है हमारे पास टोटल। और अब मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो बटे के नीचे हैं। बटे के नीचे वाली वैल्यू बताओ। यहाँ पर भी x बटे के नीचे है और यहाँ पे भी x बटे के नीचे है। हमारा पर्पस है कि भाई हमने जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है ना उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करेंगे तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही बहुत सिंपल हो जाएगा, सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा पर्पस क्या है कि हमने इस x को जो बटे के नीचे है उसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई जितनी भी रकमें हैं ना टोटल, जैसे 4 है, हम इन चारों रकमों को x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? देखो, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। अब देखो, दोनों तरफ जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा ना, जब मैं इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो कैंसिल हो जाएगी बटे वाली रकम, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा तब भी कैंसिल हो जाएगी। देखो 2x, हर एक को, अब 4 वैल्यूज़ है ना, मैंने हर एक को मल्टीप्लाई करवाना है x से। 2x को मल्टीप्लाई करवाया मैंने x के साथ, उसके बाद 1/x को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ, उसके बाद 5 को भी मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ, एंड देन 1/x को भी मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा x के साथ। अब 2x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा दिस विल बी 2x स्क्वायर, ठीक है? 2 एज इट इज़ आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस x के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास इधर क्या बचा, सिर्फ 1, और 5 इंटू एक्स 5x, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x के साथ कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा -1। तो 2x स्क्वायर, पहले हम x स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो ये 5x इधर आके क्या हो जाएगा -5x, राइट? उसके बाद हमारे पास क्या है, ये +1
इधर +1 ही रहेगा और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। +1 +1 दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। +2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है हमारे पास फाइनल वर्जन है, ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन, जिसके अंदर हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया। ठीक है, ये बहुत ही ईजी पार्ट था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ये और दूसरी ये। अब दोनों वैल्यूज़ के बटे के नीचे कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सिंपल तरीका तो ये है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू को इससे और इस वैल्यू को इससे। लेकिन जो अभी हमने प्रीवियस मेथड देखा ना, जिसके अंदर हम बटे के नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों वैल्यूज़ के साथ, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाओगे 20 माइनस एक्स और एक्स, मतलब जो भी नीचे बटे वाली रखते हैं ना दोनों से, और इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवाओगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं इस केस के अंदर, ये ज़्यादा सिंपल तरीका है। तो 6x प्लस 6 को मैं x से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 6x प्लस 6 इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ x के साथ, और 20 माइनस एक्स को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1 के साथ, और बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवा दो, x को 6x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x² प्लस 6x इक्वल्स टू 1 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 20, एंड 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x। अब 6x² प्लस 6x, अब ये भी x की वैल्यू है तो ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये +20 है तो इधर आकर -20 हो जाएगा। लाजमी आपने ये नहीं भूलना कि इक्वल टू 0 ज़रूर लगाना है। अब 6x² प्लस 6x एंड प्लस x विल बी प्लस 7x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2.1 ख़त्म होती है। ठीक है, हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखना है। अगर आपको ये पार्ट नहीं आता होगा तो आप फर्दर पार्ट्स सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जामिनर पहले कहेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और फिर उसके बाद उसका जो है वो आंसर निकालो। तो आपने जो है वो इस पार्ट के अंदर मास्टरी करनी है। ठीक है, रूल्स याद रखने हैं, एक्स के वाली वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लेना है, और जो नीचे है वैल्यू बटे के नीचे, उसको ख़त्म करने के लिए उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है हर एक वैल्यू को। बस ये 2-3 रूल्स हैं जिनको आपने याद रखना है, बल्कि प्रैक्टिस करोगे तो वो आप खुद ब खुद जो है उसके अंदर अच्छे हो जाओगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।